गुप्त विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वायु तत्व के बारे में बताने वाले हैं। पंचभूतों की शक्ति में वायु तत्व की शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति मानी जाती है। कहा जाता है वायु से ही अग्नि उत्पन्न हुई है और अग्नि से जल उत्पन्न हुआ है, जल से ये धरती उत्पन्न हुई है। वायु तत्व हमें वेगवान बनाता है। अग्नि को वेग से ही उत्पन्न किया जा सकता है और वेग वायु देता है। वायु हमें रफ्तार देता है। वायु से पता चलता है कि अदृश्य जगत में भी हमारी सत्ता है, हमारा अस्तित्व अदृश्य जगत में भी है। वायुगमन और अदृश्य होने की शक्ति की शुरुआत इसी तत्व से होती है, इस तत्व के विकसित होने से होती है। वायु तत्व का संचालन अनाहत चक्र से होता है। अनाहत चक्र योगी राज चक्र है। इसके जागृति से एक व्यक्ति योगी कहलाता है। बाकी नीचे के चक्र अगर विकसित हैं तो वो एक साधक ही होता है, लेकिन अगर अनाहत चक्र विकसित हो गया तो वो साधक एक योगी की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तब उनकी गिनती योगियों में होने लगती है। वायु तत्व से हमारी सांसें चलती है। शरीर के कण कण में वायु तत्व विद्यमान है। वायु तत्व के नियंत्रण से एक योगी वैसे क्षेत्रों में भी सांस ले सकता है जहां वायु ना के बराबर हो, और ऐसी जगहों में भी स्थिर रह सकता है जहां वायु अपने प्रचंड वेग में रहती है, जहाँ बड़े बड़े चट्टान रहते हैं, वायु से बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं। वैसी स्थिति में भी एक योगी स्थिर रहता है। एक योगी अब वायु से उन्हें खतरा नहीं रह जाता। वो चाहे तो वायु को चला दे, वो चाहे तो तत्काल पवन के वेग को मंद कर दे, वो चाहे तो किसी और मनुष्य के वायु तत्व को बिगाड़ दे, वो चाहे तो किसी के वायु तत्व को सुधार दे। अगर किसी व्यक्ति का वायु तत्व बिगड़ जाता है तो वो अत्यधिक रोगग्रस्त हो जाता है। उन्हें हृदय की, सांसों की, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। और वायु तत्व के बिगड़ने से तुरंत ही अग्नि तत्व भी बिगड़ जाता है, क्योंकि शरीर में एक तत्व जैसे कमजोर होता है, दूसरा तत्व अपने आप ही बैलेंस खो देता है। जैसे जो बाद के तत्व हैं, वायु के बाद के, वो आकाश है। पहले अग्नि, वायु, फिर आकाश। वायु तत्व के बिगड़ने से ये दोनों तत्व तुरंत ही प्रभावित हो जाते हैं। जैसे सीने में जलन होना, पेट में गर्मी बढ़ जाना, ये अग्नि तत्व के बिगड़ने से हो जाता है। चक्कर आना, विचार सही ना चलना, मन घबराना, ये सब आकाश तत्व के बिगड़ने से हो जाता है। क्योंकि आकाश तत्व विचारों से संबंधित है, विचार भी प्रभावित होने लगता है। तो एक वायु की गड़बड़ी से अग्नि और आकाश दोनों बिगड़ जाते हैं। तो वायु तत्व को बेहतर होना बहुत जरूरी है। वायु तत्व की साधनाएं होती है, इसे गुरु के सानिध्य में किया जाता है। निरंतर अभ्यास से, स्वयं पर नियंत्रण से ये प्राप्त होता है। और भी बहुत सी गुप्त बातें हैं इस तत्व के बारे में। हर वो चीज़ें यहाँ उजागर नहीं की जा सकती। जैसे इतर योनि से ये तत्व कैसे संबंधित है, कौन कौन से इतर योनि से ये तत्व संबंधित है, इसके माध्यम से कैसे उनसे जुड़ा जा सकता है, इसके माध्यम से कैसे सटकर्म किए जा सकते हैं, क्या क्या किया जा सकता है, ये सब कुछ बहुत ही गुप्त बातें हैं। इन तत्वों की दीक्षाएं भी होती है। कुछ खास विधि विधान होता है जिससे कि साधनाओं में जल्दी सफलता मिलती है, इस तत्व पर जल्दी विजय हासिल होती है। बहुत से योगी हैं जो वायु के मार्ग से विचरण करते हैं। ऐसे योगी हैं जो वायु से जल और भोजन भी ग्रहण करते हैं, क्योंकि वायु में सब कुछ है। क्योंकि वायु हर किसी चीज को छू कर आती है,
उसके अंदर कई तत्व विद्यमान होते हैं, अपने अंदर बहुत कुछ समेट कर आती है। एक योगी को पता होता है कि अभी ये वायु किस तत्व को अधिकतर समेट कर मेरे पास आ रही है, इसमें कौन से तत्व की मात्रा अधिक है, इसमें से कौन से तत्व आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। स्वामी विवेकानंद की एक जीवनी में एक पवहारी बाबा का जिक्र आता है, जो कि पवन का आहार करते थे। उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। आज भी बहुत से ऐसे योगी हैं जो दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं और वो पवन से अपना आहार ग्रहण करते हैं। गंध साधना भी इसी का एक रूप है। इसकी चर्चा हमने अपने पहले के वीडियो में किया हुआ है। वायु से संदेश भेजा जा सकता है, वायु से किसी को अपने पास बुलाया जा सकता है, पशु पक्षियों को भी अपने पास बुलाया जा सकता है। वायु देव से प्रार्थना करके बहुत से कार्यों को संपन्न और सिद्ध किया जा सकता है। और भी बहुत सी चीज़ें, किसी भी तरह के प्रश्नों को पूछने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो और शुभ हो। धन्यवाद।